हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1819। सो आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ सम्स। लिमिट ऑफ सम्स, जहां भी इंटीग्रल आपको करना है बाय लिमिट ऑफ सम्स, तो आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है। लिमिट ऑफ सम्स का मतलब है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं कुछ टर्म्स के एडिशन मतलब सम्स, ठीक है। अब सपोज a से b हमें लिमिट गिवन है, तो x इक्वल टू a एक लाइन होती है जो पैरेलल होती है y एक्सिस के। अगेन x इक्वल टू b भी एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल एक एरिया को शो करता है जो कर्व के बिलो पोर्शन और x एक्सिस के अबव पोर्शन को बाउंड करता है, ठीक है। और प्लस ये जो दोनों लिमिट्स हैं, इनसे ये जो टोटल एरिया बाउंड हो रहा है इसको हमें फाइंड करना है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्ट्रिप्स में लाइक दिस, और एक की विड्थ को हमने लिया है h, ठीक है। तो ये छोटा सा जो रेक्टेंगल शेप आ गया हमारे पास, इसमें ये जो लेंथ है ये हो गई fa और विड्थ हो गई इसकी h। इसी टाइप से नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये fa प्लस h अगेन h। तो ये जो सब में इंटू h आया है उसको हमने कॉमन किया है, यानी रेक्टेंगल का जब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो उसमें ब्रेड्थ क्योंकि सबकी सेम है h है, h को हमने कॉमन कर दिया है, तो ये एक तरह से टोटल एरिया हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है आपने, सबसे पहले h क्या है, इस टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया है n स्ट्रिप्स में, यानी h की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n, एक की जो विड्थ है। यहां से हम nh की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, दिस इज b माइनस a, राइट। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं डायरेक्ट, उनको आप देखिएगा। जो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्लास 11th में फॉर्मूले थे वो n के लिए थे, यहाँ पे हम n-1 के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला वही है, केवल n को रिप्लेस करते हैं हम n-1 से। तो पहला फॉर्मूला सिग्मा n-1 का जो फॉर्मूला फॉर्म होता है दैट इज nn-1 अपॉन 2। सिग्मा n-1 स्क्वायर का जो फॉर्मूला है nn-1 2n-1 अपॉन 6, और सिग्मा n-1 क्यूब का जो फॉर्मूला है इसका जस्ट स्क्वायर, ठीक है। एक सीक्वेंस सीरीज में जीपी जो आपकी थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें जो सम का फॉर्मूला था a(rn-1 अपॉन r-1), ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें ex में लिमिट ऑफ सम अप्लाई करना होगा, ठीक है। और एक लिमिट का फॉर्मूला x टेंड्स टू 0 e⁻x-1 अपॉन x दैट इज 1, ठीक। ये सब फॉर्मूले हमने यूज करने हैं। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिएगा। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.8 में 1 to 4 लिमिट्स हैं x स्क्वायर माइनस एक्स dx। सबसे पहले जब हमें इसको सॉल्व करना है बाय लिमिट ऑफ सम्स, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें पहले, क्योंकि अगर बाय लिमिट ऑफ सम्स लिखा है और आपने उसको डायरेक्ट सॉल्व किया है तो आपको 0 मार्क्स अलॉट होगा उसमें, ठीक है, हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा। आपने h की वैल्यू फाइंड की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, यहां से nh आ गया हमारे पास 3, ठीक। अब हमने क्या करना है, जब पहले तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले में a को रिप्लेस करेंगे आप लोअर लिमिट से। तो पहली लाइन तो सिंपल, आपको हाफ मार्क्स तो यहीं पे मिल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस f1 प्लस h डैश डैश f1 प्लस n-1 इंटू h। लोअर लिमिट के प्लेस, a के प्लेस पर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया। अब fx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1, उसमें हमने x को रिप्लेस किया 1 से, ये वैल्यू आ गई। फिर 1 प्लस h से, ये वैल्यू आ गई। सिंपली आपने पुट कर दिया। उसके बाद आपने ठीक से सॉल्व करना है सेकेंड टर्म को, ठीक है। इसके साथ ये फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं करना है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो होल स्क्वायर के 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। 1 से 1 कैंसिल, एच स्क्वायर ये आ गया, 2h से h सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म अगर आप nth टर्म लिख के भी छोड़ देते हैं, डजंट मैटर, उसमें आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। h स्क्वायर के साथ जो भी फैक्टर होगा, सपोज ये 2h स्क्वायर होता तो आप इसको 2h स्क्वायर ही लिखेंगे, और इसके साथ आ जाता है सिग्मा n-1 स्क्वायर। वो कैसे आता है, पहले 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, और कहां तक ले रहे हैं आप, n-1 स्क्वायर तक, तो उनको हम कंबाइंड कर देते हैं। दिस इज सिंपल सिग्मा n-1 स्क्वायर। h के साथ हमेशा सिग्मा n-1 आएगा। अगर कोई क्यूब का फैक्टर होगा तो उसके साथ सिग्मा n-1 होल क्यूब आएगा। अब आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका फॉर्मूला ये अप्लाई किया, और h स्क्वायर तो आपके पास यहाँ पे है ही पहले से। एक h जो ये बाहर वाला आएगा, ये मिलके आपके पास 3h हो गए मल्टीप्लाई में, और 3 ही फैक्टर है। एक h को फर्स्ट के साथ, एक h को सेकेंड ब्रैकेट के साथ, एक h को थर्ड ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक h है, एक बाहर से आएगा तो 2h हो गए मल्टीप्लाई में, एक इसके साथ और एक पूरे ब्रैकेट के साथ। जहां पे सिंपल h है
उसके प्लेस पर 0 क्योंकि लिमिट है h टेंड्स टू 0, जहां NH है उसके प्लेस पर जो NH की वैल्यू है, एंड दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद एक हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें E वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0 to 4x प्लस e टू द पावर 2x dx। सबसे पहले हमने h फाइंड किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, कितनी वैल्यू आ गई, NH इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिंपल जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमने फॉर्मूले की लाइन लिखी, f0 प्लस h अप टू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। h को एज इट इज रखा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, फिर यहाँ पे 0 प्लस h यानी h पुट किया, फिर n माइनस 1h पुट किया। राइट, यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट की है। अब आप क्या कर रहे हैं, जो h 0 h n माइनस 1h है इन सबको एक ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया, जो e वाले फैक्टर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि e वाले फैक्टर्स में हम gp का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, h के साथ क्या लेते हैं, सिग्मा n माइनस 1, वही सिंपल लिया है, h इंटू एच एच स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला लिया है और उसमें वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, e1 प्लस e2h डैश डैश, ये फॉर्म हो रही है gp, ये है फर्स्ट टर्म, दिस अपॉन दिस वो है r के प्लेस पर। ठीक है, तो a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अब हमने इसको एडजस्ट करना है लिमिट के फॉर्मूले में, तो अपॉन में क्या लेना है, यहाँ पर 2h से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस h से ये h कैंसिल, यहाँ पे NH की डायरेक्ट वैल्यू और अपॉन में फॉर्मूला लिमिट का, दैट इज 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये थे लिमिट ऑफ सम्स के जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। सो आज इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।